बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं मेरे सब फ्रेंड्स। अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आप सब लोग खैर खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। आज आपके लिए लाई हूँ मैं ईद स्पेशल रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बीफ बन्नू पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार होता है और इसको आप लाजमी ईद पे ट्राई करें। मेरी तरफ से ये आप ईद का गिफ्ट समझ लें। कराची से हमारे एक भाई हैं गुलाब नवाज़, उन्होंने फरमाइश की थी कि हमें बन्नू का बीफ पुलाव बनाना सिखा दें, तो मैं आपके लिए ये लाई हूँ ज़बरदस्त सा पुलाव। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, और घर में मौजूद अशिया से ये बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बीफ पुलाव। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 किलो है मेरे पास बीफ, और देखें इसमें मैंने ये 3 से 4 ये हड्डियाँ मैंने ऐड करवाई हैं। ये जूसी हड्डियाँ बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर लेके आती हैं पुलाव में। तो आप जब भी बुचर शॉप पे जाएं ये वाली हड्डियाँ या नलियाँ लाजमी इसमें ऐड करवाएं। तो हड्डियों के समेत मेरे पास ये 1.5 किलो है तकरीबन बीफ। तो इसमें मैं फ़ैट ऐड करूँगी, ये है 100 ग्राम फ़ैट एक्स्ट्रा मैंने लिया है, और ये लाजमी है आपने लेना है। तो सबसे पहले ये करेंगे कि हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे बीफ जो हमने लिया है, और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून नमक, और 4 गिलास मैं इसमें शामिल करूंगी पानी के। पानी आपको इस वक्त ज़्यादा लग रहा होगा, मगर ये जो यखनी इसकी तैयार होगी वो हम पुलाव में इस्तेमाल करेंगे, और इसी से पुलाव का टेस्ट मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा इंशाल्लाह। तो 4 गिलास मैंने यहाँ पे पानी शामिल कर दिया है, और अब इसको मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने कोई गरम मसाला ऐड नहीं किया, लहसुन अदरक शामिल नहीं किया। इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे 25 से 30 मिनट तक। जी फ्रेंड्स, 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, और देखें ये जो मीट था सॉफ्ट हो चुका है, और यखनी मैंने इसमें से अलहदा कर ली है, और जो मीट था उसको अलहदा से रख लिया है। अब दूसरे स्टेप में मैं ये करूँगी कि एक फ्राइंग पैन में मैंने लिया है 1 कप पानी, और पानी शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टीस्पून मेरे पास हैं चाय की पत्ती के, रेगुलर चाय की पत्ती जो हम चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसको 1 से 2 जोश देंगे ताकि पत्ती अपना कलर छोड़ दे। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसको छान लें और एक साइड पे रख दें। पत्ती ने अच्छा खासा अपना कलर छोड़ दिया है। अब मैंने लिया है एक बड़ा पतीला, और उसमें शामिल कर दिया है मैंने फ़ैट जो पहले मैंने आपको बताया था 100 ग्राम, और आधा कप मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे है मेरे पास 3 प्याज मीडियम साइज़ के जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया था। अब ये जो फ़ैट है चर्बी और इसके साथ ये जो प्याज हैं इनको मैं डार्क कलर दे दूँगी, और हमने यहाँ पे इनको डार्क गोल्डन कर लेना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, चर्बी भी डार्क गोल्डन हो चुकी है, और जो प्याज हैं उनका कलर भी आप देख लें अच्छा खासा डार्क हो चुका है। हमें ऐसा ही कलर चाहिए था। इसमें मैं इस वक्त ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबलस्पून, वो शामिल कर दें और मिक्स कर लें। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 3 टमाटर है मेरे पास जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर दें, और इसको इस वक्त तक पकाएं जब तक ये जो टमाटर हैं हमारे सॉफ़्ट नहीं हो जाते। टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। दही है 1 कप, मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, और फ्लेम को कर दिया है मैंने स्लो, ताकि जो दही है वो फटने ना पाए। जब भी आप दही ऐड करें सालन में या कोरमे में या पुलाव में, तो फ्लेम को आप स्लो कर दिया करें, इससे दही हमारा जो होता है वो फटेगा नहीं। दही ऐड करने के बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ गरम मसाला पाउडर 1.5 टेबलस्पून, और 1.5 टेबलस्पून मेरे पास है यहाँ पे सुर्ख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी चाइनीज़ सॉल्ट, ये डालना मस्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे चिकन पाउडर भी शामिल कर सकती हैं, जो इसका ओरिजिनल टेस्ट है वो इसी से आएगा। काली मिर्च है साबित 1 टीस्पून। इसके अलावा है मेरे पास ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के, इसमें शामिल कर दें,
और इसकी भुनाई कर लें अच्छे से। देखिए अभी से इसका मसाला कितना टेस्टी लग रहा है माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन से। अब जो मीट है ये हमने सॉफ्ट करके रखा हुआ था, इसको शामिल कर दें और इसको 4 से 5 मिनट तक हमने भून लेना है, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और जो मसाला हम पुलाव के लिए तैयार कर रहे हैं वो बहुत अच्छा सा भुन जाए। मैं इसको मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिनकी डंडी मैंने नहीं निकाली, वो इसमें डाल दें। और आप देख रहे हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है। 1 टेबलस्पून है नमक मेरे पास, 1 टेबलस्पून मैंने यखनी में ऐड किया था और 1 टेबलस्पून मैं इस वक्त इसके कोरमे में ऐड कर रही हूँ। तो नमक का आपने ख़ास ध्यान रखना है, पुलाव में नमक की मिकदार सही होनी चाहिए, इसी से सब चीज़ों का फ्लेवर उभर कर आता है। अब जो ये मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे पत्ती का पानी उबाल के रखा हुआ था, वो इसमें शामिल कर देंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ कलर देने के लिए है। इसका टेस्ट पुलाव में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि बीफ बनू पुलाव डार्क कलर का होता है, तो इसी वजह से इसमें पत्ती का पानी ऐड किया जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हमारा ये कोरमा तैयार हो चुका है। अब जो ये यखनी मैंने निकाल के रखी हुई थी, 3 गिलास मेरे पास बच गए थे, तो 3 गिलास मेरे पास चावल हैं और मैं इसमें 3.5 गिलास यखनी के शामिल कर दूंगी। ये 1 किलो का रेशो मैं आपको बता रही हूँ और ये परफेक्ट रेशो है। तो यखनी इसमें शामिल कर दी। अगर आपके पास यखनी की मिकदार कम है तो इसमें आप पानी भी शामिल कर सकती हैं। इसको हम ढक देंगे जब तक ये इसमें बॉयल ना आ जाए। तो जनाब 5 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देख रहे हैं और ये देखें पानी बॉयल हो रहा है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है मेरे किचन से। और इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी चावल जो कि भीगे हुए हैं 30 से 35 मिनट पहले, और मैं यहाँ पे कायनात इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। तो चावल छान के मैंने डाल लिए हैं और सारे चावल आप देखें स्ट्रेनर से निकाल लें, क्योंकि रिस्क को ज़ाया करने से गुनाह होता है। अब इस स्टेज पे हमने बार बार चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि जो चावल हैं हमारे टूट सकते हैं, और चावलों में चम्मच चलाने का भी तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ। साइड से देखें, ये आप चम्मच लेके जाएं और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको घुमाएं। ये देखें बिल्कुल साइड से मैं लेके जा रही हूँ और यखनी जो है वो बिल्कुल सोख हो चुकी है राइस में, और बेहतरीन सा ये हमारा बन्नू बीफ पुलाव तैयार होने वाला है। चावल जो हैं वो तकरीबन हाफ़ डन हो चुके हैं और बाकी जो हैं वो इंशाल्लाह दम में गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इनको दम लगा दूँगी। अगर आप चाहें तो आप रुमाल यूज़ कर सकती हैं, मगर यहाँ पे मैं फ़ॉइल पेपर इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे जो दम है वो बहुत अच्छा सा आ जाता है और जो इसकी एयर है वो भी निकलने नहीं पाती। तो अगर आपके पास ये फ़ॉइल पेपर अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप रुमाल जो होता है रोटियों वाला, उससे भी आप इसको दम पे लगा सकती हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमने इसको स्लो फ्लेम पे दम पे लगा देना है और 20 से 25 मिनट तक वेट करते हैं। तो चलें चेक करते हैं कि हमारा बीफ बन्नू पुलाव कहाँ तक पहुँचा। और माशाल्लाह से मेरे पूरे किचन से बहुत ही अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें इसका कलर देखें और इसकी लुक देखें कितनी मज़े की आई है। और देखें कैसा खिला खिला सा चावल बना है और इसका कलर माशाल्लाह अमेजिंग है। और टेस्ट तो आप पूछें ही नहीं, बहुत ही मज़े के तैयार हुए थे। इंशाल्लाह आपको भी ये लाजमी पसंद आएंगे। तो चलिए इनको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ईद पे लाजमी ये रेसिपी बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो बीफ से ही आता है, मगर आप यहाँ पे मटन या फिर चिकन जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकती हैं।
बहुत ही फ्लेवरफुल राइस हैं और ये बन्नू बीफ पुलाव स्पेशल पुलाव है जो सिर्फ बन्नू में ही तैयार होता है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर मेरी वीडियो, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।